बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका ये हमारी न्यू बुक है और इसमें थ्योरी का जो पेपर आएगा वो 75 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल का 25 मार्क्स का है। अच्छा, जो है वो कुछ स्टूडेंट जो है ना मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि सर क्या प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के अंदर होंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड तो हुई थी लेकिन बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि, क्योंकि इस फेडरल बोर्ड में भी ऐसा एक नोटिफिकेशन आया था, बड़ा फेक नोटिफिकेशन था कि जी एक साल में ही दोनों पेपर हो जाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर उनके प्रैक्टिकल के अलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आप क्या क्या आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं कि जो हमारी न्यू बुक के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने करना है, और प्रीवियस बुक में और इस बुक के टॉपिक्स में क्या क्या जो है ना हमारे पास डिफरेंस है। देखें, ये मेरे पास कंप्यूटर साइंस की पुरानी बुक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि जी पेयरिंग स्कीम जो है वो पुरानी वाली ही चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस बुक है उसके अंदर 10 चैप्टर हैं, जो न्यू बुक है उसके अंदर 9 चैप्टर हैं। और पेयरिंग स्कीम जो और कंप्यूटर में ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में पेयरिंग बदलती है, और ये मेरे एक्सपीरियंस के अंदर है कि हर साल बदल रही है। ये लास्ट काफ़ी 3-4 सालों में बदली हैं। इवन कि इस दफ़ा तो शॉर्ट को पहले चैप्टर में थे शॉर्ट क्वेश्चन ही इन्होंने जो है ना वो रिमूव कर दिए थे, हालांकि हर साल आते रहे हैं। सो ये वो प्रीवियस पेयरिंग नहीं होगी, न्यू पेयरिंग आएगी हार्डली 1 मंथ में या 2 मंथ के अंदर अंदर वो आ जाएगी और फाइनलाइज हो जाएगी। अभी जो भी पेयरिंग स्कीम्स है ना जो आपको नज़र आएंगी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, यानी सेकेंड ईयर और 10th की तो चले मान लिए पुरानी बुक्स हैं वो उसकी पेयरिंग स्कीम वही चलेगी, लेकिन 9th और फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम में डिफरेंस आ सकता है। जो टीचर अनाउंस कर रहे हैं ना पेयरिंग स्कीम्स वगैरह, वो अपनी आप समझ लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक एक्सपीरियंस है। अभी मैं भी चाहूँ तो मैं भी अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इसकी पेयरिंग स्कीम को एक प्रोडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो 100% नहीं होगी, बट 80 to 90% श्योर हो जाएगी। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, अच्छा एक आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंशाल्लाह ताला कंटेंट आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर। और आज से हम कंप्यूटर की सीरीज़ को भी पहले आपको एक दफ़ा इंट्रोडक्शन देते थे, ये प्रीवियस बुक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स थे। यहाँ पर था जी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हमारे पास ये SDLC का टॉपिक मौजूद है, जो हमारी इस न्यू बुक का जो है ना एक मेजर टॉपिक है। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, ये देखिए SDLC। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, डाटा कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन यूज़र्स। ये पुरानी बुक के जो है ना हमारे पास सिक्योरिटी वाला इस बुक में भी मौजूद है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर यहाँ पर मौजूद है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग ये नहीं है न्यू बुक के अंदर। स्प्रेडशीट ये नहीं है। फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट ये कुछ ना कुछ हवाले से मौजूद है। कम्युनिकेशन का भी, यानी का बुक के टॉपिक बहुत नया है, और यानी कि मेजर जो चैप्टर के जो नाम वो बदल दिए हैं और अंदर जो सब टॉपिक है वो भी चेंजेस है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है ना वो ज़रा थोड़ा इनोवेशन करनी पड़ेगी सिलेबस की तैयारी के अंदर भी। और जो जो टॉपिक्स है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अंदर सिंपल SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका इस सारा उन्होंने जो है ना वो बताया गया है कि कैसे कोई भी सिस्टम डेवलप करने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद उसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, क्या क्या सारा जो जो मेथडोलॉजीज हम यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कोडिंग होती है, डीबगिंग है, उसके बाद टेस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ इसके अंदर। फिर उसके बाद कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ये तीनों टॉपिक जो है ना चैप्टर नंबर 1 से जिस स्टूडेंट ने ये कर ली हैं तो इंशाल्लाह ताला उसका चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो इजीली डन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए उन्होंने इस दफ़ा लैंग्वेज भी ऐड कर दी है, प्रीवियस बुक में लैंग्वेज ऐड नहीं थी। अब हम जानते हैं कि सेकेंड ईयर में हमारे पास जाकर लैंग्वेज C लैंग्वेज ऐड होती है, यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दी है। पाइथन का इंट्रोडक्शन लाजमी आएगा। जिस तरह हम C लैंग्वेज का सेंटेक्स लिखते हैं प्रोग्राम का, यहाँ भी हमने सेंटेक्स इसका लाजमी तैयार करना है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन, पाइथन के अंदर हम जो है ना प्रोग्राम को किस तरह मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते, किस तरह बना सकते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। और टेस्टिंग और डीबगिंग वो तो आइए आपने सबकी करनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास एल्गोरिदम एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रीवियस 9th क्लास का जो हमारा हिस्सा था, प्रीवियस जो 9th क्लास की जो पुरानी जो प्रीवियस जो बुक थी उसके अंदर ये एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग था। तो एल्गोरिदम के अंदर हम जानते हैं कि जो है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या बोलते हैं उसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास वो आती है।
तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट नंबर 3 में एल्गोरिदम डिज़ाइन कैसे करते हैं और कॉमनली यूज एल्गोरिदम्स बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पर वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, लेकिन ये एल्गोरिदम वाला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर हमारे पास जो है ना चैप्टर नंबर जो 4 है वो है जी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। हम डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं वो उसमें कौन कौन से जो है ना वो हमारे पास प्रिमिटिव का मतलब है कि जो शुरू से ही जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम या कोई कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप करने के जो स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह जो है ना हम उस स्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो ये यूनिट जो है ना इसका एक ही टॉपिक है। यूनिट नंबर 5 हमारे पास डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यहाँ से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। शॉर्ट तो आएंगे लॉन्ग इसमें से लाजमी आएगा डाटा एनालिटिक्स के अंदर से। तो बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी चूँकि आप जानते हैं ना कि ये जो हमारा जो डाटा साइंटिस्ट का और डाटा इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर को तैयार किया जाए, कैसे डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, और डिफरेंट टूल्स की मदद से हम जो है ना वो डिफरेंट डाटा को जो है ना विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद वहाँ से रिजल्ट निकाल कर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं। तो ये डाटा जो है ना जो डाटा कहता है आजकल डाटा ही जो है ना वो किंग है। कंटेंट जो डाटा जो है जिसके पास डाटा मौजूद है वो हर किस्म की जो है ना इन्फॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यूनिट नंबर 3 है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके अंदर हमारे पास जो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी आप देख लीजिए, जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आई हैं, जो उसके बाद ऑटोमेशन के हवाले से हैं सारी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो है ना हमने डाटा सिक्योरिटी जिसके अंदर आ चुकी हुई है। उसके बाद हम डाटा को जो है ना वो अब हमें फिजिकली कहीं पर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, डाटा जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बिल्कुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, जिस तरह देखें ना ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि आपको जो है ना ऑटोमेशन आ गया हर काम के अंदर, एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ इंटरलिंक्ड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हमारे पास आ गया लीगल एंड, ये पुरानी बुक में भी ये मौजूद थे कि इथिकल एस्पेक्ट बता दें, यानी कि हैकिंग नहीं होनी चाहिए, डाटा की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन होनी चाहिए। ये टॉपिक डिजिटल डिवाइड एंड द इम्पैक्ट, यानी जो डिजिटल के अंदर जो है ना डिजिटल जो वर्ल्ड है उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। दुनिया के अंदर जो है ना वो डिजिटली लोग जो है ना वो अपनी अपनी एक पहचान रख रहे हैं, तो उससे जो एक इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर और इंडिविजुअल्स में जो आ रहा है उसके बारे में ये तीनों टॉपिक ही वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास यूनिट नंबर 8 का नाम है ऑनलाइन रिसर्च एंड द डिजिटल लिटरेसी। देखिए आप आजकल के दौर के अंदर तो हम ये कहते हैं ना कि इवन की जो चीज़ आपने डिलीट भी कर दी है वो असल में डिलीट नहीं है, वो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर से है। तो रिसर्च भी बड़ी आपने देखभाल करनी है। आप तो जो है ना वो आप जो FIA और बाकी जितनी भी इंटरनेशनल जो ये जो डाटा ऑनलाइन जो मैनेज करती हैं वो सब आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। देखिए आजकल कोई यूट्यूब की वीडियो बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई किसी का भी, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको जो है ना वो आप बगैर किसी कंसेंट के यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आ गया। फिर आखिरी जो चैप्टर है हमारे पास उसका नाम है, ये असल में चैप्टर है जो कि ऐड किए गए, आपकी बुक का नाम भी यहीं से, डिजिटल लिटरेसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना चैप्टर नंबर 9 का नाम है। ये तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, किस तरह बिजनेस जो है ना वो हम एंटरप्रेन्योर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि कैसे बिज़नेस डिज़ाइन करना है, कैसे क्रिएट करना है, मार्केटिंग इम्पैक्ट क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमने कौन कौन सी यूज़ करनी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस क्या है, कोलैबोरेशन। आजकल देखें ना दुनिया जो है ना उसके अंदर बिज़नेस आइडियाज़ आ रहे हैं, वो जो है ना वो आप देख लीजिए कि छोटा छोटा बिज़नेस भी है जो ना वो आपको ऑनलाइन मौजूद मिलेगा। तो कैसे लोग कोलैबोरेट करके जो है ना वो क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये तो मैंने टॉपिक डिस्कस किए ना आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बाकायदा इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आपको ना सिर्फ पढ़ाए जाएंगे बल्कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें बनते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल टिपिकल पेपर में आने वाले हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आज आप लोगों के सामने एक कंपैरिजन रख दिया आपकी प्रीवियस बुक का और आपकी न्यू बुक के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।